जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में जनाब मैं आपको थोड़ा दुबला पतला नज़र आ रहा हूँगा और आप सोच रहे होंगे कि ये शायद डाइटिंग का असर है। तो इस बात को मैं क्लियर करता चलूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है ये 2021 में जो है ना हमारी इंस्टॉलेशन हुई थी यहाँ पे सियालकोट में छाबा फाटक के पास। और यहाँ पे हमने डिलीवर की थी 1.5 किलोवाट SF3015G मॉडल। और ये उन दिनों की मशीन की जो एक वीडियो है वो मेरे सामने इस तरह से आई कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने दोबारा एक मशीन भेजी है और उसकी इंस्टॉलेशन वो नेक्स्ट चल के आएगी। तो जो पुरानी मेरे पास मेमोरी में पड़ी हुई थी वो मैंने रिकॉल की है। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद थे अदील साहब, आकिब साहब और मैं खुद। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये समझेंगे एक तरह की अचीवमेंट होती है कि आप किसी जगह पे एक नया स्टार्टअप शुरू करवाते हैं, उनको ज़ीरो लेवल से जो है ना ट्रेनिंग देते हैं। किसी ऑपरेटर की या डिज़ाइनर का कुछ अता पता नहीं है और मार्केट की तब सिचुएशन भी ऐसी थी कि CNC फाइबर लेज़र के मतलब समझे कि बताना पड़ता था कि यार ये मशीन है क्या, ये काम कैसे करेगी, ये कैसे इसका जो है ना आप ऑर्डर जनरेट करेंगे, कैसे आप कस्टमर को गाइड करेंगे। तो ज़ीरो टू एंड सब तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी पड़ती थी। और आज इस वर्कशॉप में जब मैं दोबारा आया हूँ तो यकीन करें कि दिल को बड़ा सुकून मिलता है, तसल्ली होती है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा काम कर रहे हैं हम लोग कि जिसके साथ लोगों के रोज़गार जुड़े हुए हैं। कि एक मशीन अगर चलती है तो समझे 5-6 लोगों की उसमें सैलरी बन रही होती है। कुछ उसमें हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स जो हैं वो वहाँ से आके अपना काम करवा रहे होते हैं। तो एक पूरा एक साइकिल जो है ना वो शुरू हो जाता है। एक नई डोमेन है ये बिज़नेस की कि जो आप शुरू कर सकते हैं। तो आज जनाब मैं दोबारा सेम उसी जगह पे मौजूद हूँ, लेकिन सामने रेलवे फाटक होने की वजह से यहाँ पे एक फ्लाईओवर भी बन रहा है और आप देख सकते हैं कि उसकी भी जो कंस्ट्रक्शन है तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। तो यहाँ पे बात करते चलें तो हम लोग मौजूद हैं जनाब सियालकोट में छाबा फाटक पे। और सेम स्पेस जो आप देख रहे थे कि बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, आप माशाल्लाह देखें कि वहाँ पे कैसी रौनक है और किस तरह का काम हो रहा है। तो चलिए जनाब आपको एक टूर करवाते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले जो टेबल चेयर देख रहे हैं यहाँ पे कस्टमर डीलिंग होती है। और यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं वकास साहब। वकास साहब के साथ जो पुराना रिलेशन है वो भी समझ लेंगे तकरीबन भी 11-1 साल हो गए हैं, क्योंकि ये माशाल्लाह बहुत पुराने इस फील्ड में एज ए डिज़ाइनर, एज ए ऑपरेटर। और ये वर्कशॉप बिल्कुल वही है जहाँ पे हम लोग पहले मशीन एक लेके जा रहे थे और बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। अभी आप इस वर्कशॉप में देखें तो आपको जो है ना दाएं बाएं राइट लेफ्ट हर तरह के जो है ना वो मटेरियल नज़र आ रहा है। ये लेफ़्ट साइड पे कैंची मशीन इसको कहते हैं और स्टार्टिंग में जो है ना वो प्रेस ब्रेक मशीन है। और सामने जो इन्होंने मशीन का बाकी जो हाल का अहाता है उसमें रोल्स रखे हुए हैं, क्योंकि जैसे कोई ऑर्डर आता है ऑर्डर के साथ जो है ना वो शीट को काटते हैं और उसको वेट करते हैं और हैंड ओवर कर देते हैं। यहाँ पे बिल्कुल एंड पे जाके जो है ना जो हमारी न्यू मशीन है उसकी इंस्टॉलेशन हुई है। और अगर यहाँ पे मौजूद लोगों के बारे में बात करता चलूँ तो जनाब आज मेरे साथ मौजूद हैं आकिब साहब और जैन मुगल साहब। और उनके साथ सामने जो नज़र आ रहे हैं वीडियो में वो हैं जी हुसनैन साहब, जो कि इस शॉप के ऑनर हैं। तो अब अगर मशीन के हवाले से बात करते जाएँ तो जनाब ये पहले इनके पास 1.5 किलोवाट मशीन थी। अभी जो है ना इन्होंने ऐड ऑन की है 3 किलोवाट SF3015G मॉडल है। और इसमें जो सर्वो मोटर सिस्टम है वो भी काफ़ी एडवांस हो गया। इसमें बस कंट्रोल सिस्टम के साथ ये मशीन आती है और जो सॉफ्टवेयर है साइप का 2000E वर्जन है। और मशीन की स्पीड भी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छी स्पीड पे जो है ना मशीन चलाई जा रही है, बल्कि दौड़ती हुई नज़र आ रही है। इस मशीन के बारे में अगर बात करते जाएँ तो जनाब पंपिंग लेज़र SF3015G 3 किलोवाट ये मॉडल है। और ये एक सिंगल पर्सन जो है ना एक बेहतरीन किस्म का अपना जो बिज़नेस है वो स्टार्ट कर सकता है। बिज़नेस किस हवाले से वो फैब्रिकेशन में जा सकते हैं, गेट ग्रिल का काम कर सकते हैं, या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को वो इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना वो कटिंग करके दे सकते हैं। ये मशीन 0.3 mm से लेके 16 mm की थिकनेस जो है ना वो कट कर सकती है। इसमें कार्बन स्टील में, माइल्ड स्टील में, स्टेनलेस स्टील में 0.3 से लेके 8 mm की जो थिकनेस है वो इस पर कट हो सकती है। और इस दौरान अगर एलुमिनियम ब्रास को भी ये मशीन इजीली कट कर सकती है। आपने सामने जो आपको कंप्यूटर नज़र आ रहा है, कोई भी उसमें डिज़ाइन देना है और मशीन उसको उसी टाइम पे प्रोसेस कर देगी।
मतलब पहले लोहा काटने के जो ट्रेडिशनल वे थे वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी थे, उनको प्रोसेस करने में टाइम लगता था। लेकिन अभी एक नॉर्मल जो बंदा पढ़ा लिखा है, जो मशीन ऑपरेटर है, वो इसको ड्राइंग देता है और यहाँ पे मशीन की प्रोसेस करना शुरू हो जाती और बहुत ही खूबसूरत दीदा ज़ेब जो डिज़ाइन है वो इस पर बनते हैं। तो इस मशीन का अगर बिज़नेस के हवाले से देखा जाए तो ये एक ऐसी मशीन है जिसका स्क्रैप भी लाखों में बिकता है। अब चलते हैं फीडबैक की तरफ, जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि पिछले 3 से 4 सालों में हमने सर्विसेज कैसी दी हैं, क्वालिटी का मेयार कैसा है और ओवरऑल जो है कोऑपरेशन है वो किस तरह की। मेरा नाम है वकास अवान स्टील ट्रेडर से, और हमने सैमसंग से 3 किलोवाट की मशीन ली है और हम सेटिस्फाइड हैं।